अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट ग़ुलाम फ़रीद। कारवाने सबूर टूर्स एंड ट्रैवल्स में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम देखेंगे कि दुबई के जो वीज़े हैं पाकिस्तानियों के लिए क्यों बंद किए गए हैं। चाहे वो 48 घंटे वाला वीज़ा हो, चाहे वो 96 घंटे वाला वीज़ा हो, चाहे वो 1 मंथ वीज़ा हो, चाहे वो 2 मंथ विज़िट वीज़ा हो, तो हम देखेंगे कि ये दुबई ने क्यों बंद किए हैं पाकिस्तानियों के लिए। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि जो हम 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा अप्लाई करते हैं दुबई के लिए, तो उसके रिफ्यूज़ल क्यों आती है, उसकी क्या वजूहात है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बेल आइकन दबाएं और जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद हर अपडेट आपको बआसानी मिल सके। और अगर कोई आप ट्रैवल के मुतालिक कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा नंबर नोट कर लें 03101362 03101362 तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो वीज़ा दुबई ने बंद किए हैं उसमें सबसे पहली बात ये आती है हमारी अपनी ही गलतियां हैं, हमारी अपनी ही कोताहियां हैं। वो क्या है कि हम पाकिस्तानी जो हैं, कहना नहीं चाहिए लेकिन हम जब इस तरह बाहर जाते हैं, दुबई जाते हैं या किसी और कंट्री जाते हैं, तो यहाँ तो वहाँ पे जाके हम इल्लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। जो जिस मकसद के लिए वीज़ा मिला होता है उस मकसद के लिए वो वीज़ा इस्तेमाल नहीं करते और या तो वहाँ पे जाके रफू चक्कर हो जाते हैं। प्रॉपर जितना टाइम होता है वीज़े का उस टाइम पे वापस नहीं आते। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, इल्लीगल एक्टिविटीज़ में जाके हम उसमें शामिल हो जाते हैं। तो जिस वजह से दुबई ने 1 मंथ और 2 मंथ विज़िट वीज़ा जो है बंद किए। अभी रिसेंटली 48 आवर्स और 96 आवर्स वीज़ा इसलिए बंद किए गए कि पाकिस्तानी यहाँ से ट्रांज़िट वीज़ा लेके जाते थे और वहाँ पे जाके गायब हो जाते थे, वापस नहीं आते थे। तो इस वजह से पहली तो बात है दुबई ने एक तो वीज़े बंद कर दिए और दूसरी चीज़, जब यहाँ से लोग ट्रांज़िट वीज़ा लेके जाते हैं तो एयरपोर्ट पे FIA उनको रोक लेती है और इतनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उनको ऑफलोड कर देती है। अब बात कर लेते हैं कि 5 ईयर मल्टीपल वीज़े में क्यों रिफ्यूज़ल आती है। 5 ईयर मल्टीपल वीज़े में सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशंस हमारी जब प्रॉपर पूरी नहीं होती तो सबसे पहली बात आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। उसके बाद जो रिफ्यूज़ल आती है वो इस वजह से आती है कि एक तो आपकी बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर मेंटेन नहीं होती, एजेंट्स जो हैं हज़रात आपको शायद अच्छे से गाइड नहीं करते, या आपकी जो स्टेटमेंट है वो प्रॉपर उसमें एक तो बैलेंस नहीं होता और प्रॉपर मेंटेन नहीं होती। तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी होती हैं वेबसाइट पे वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। उसमें या तो आपने प्रॉपर स्कैन नहीं की होती या उसमें आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं की होती। यानी कि जब तक आप 5 ईयर मल्टीपल वीज़े के लिए अपने डॉक्यूमेंटेशंस मुकम्मल नहीं करेंगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। अगर आप 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। उसके लिए आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपर नहीं है तो बराए मेहरबानी किसी की बातों में आकर आप ये वीज़ा अप्लाई मत कीजिएगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले अपने डॉक्यूमेंटेशंस कंप्लीट करें, उसके बाद अपना ये वीज़ा अप्लाई करें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।